हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज आप लोगों के सामने पेश है क्लास 10th का एनसीईआरटी का साइंस बुक। तो दोस्तों, आज ये भी बात करेंगे कि क्या ये बुक रेलवे के एस्पायरेंट के लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले इस बुक के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। ये 195 रुपीज़ का आता है और ये प्रिंटेड प्राइस पे ही मिलता है, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे। और एनसीईआरटी सबसे बढ़िया बुक होता है, सबसे स्टैंडर्ड बुक होता है और इसी को फॉलो किया जाता है। आपके हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें जो सीरियस एस्पायरेंट होते हैं वो इस टेक्स्ट बुक को खरीदते हैं। रेफरेंस बुक को वो फॉलो नहीं करते हैं। तो इसके अंदर के कुछ कंटेंट्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर के कंटेंट्स, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये मेरे पास हिंदी वर्जन में है, इंग्लिश वर्जन में भी था, तो वो थोड़ा पुराना बुक है तो वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ। और क्या कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेरा कमांड है, तो इंग्लिश वाला मैं पढ़ चुका हूँ। एक बार हिंदी में भी मैं देख लेना चाहता था, इसीलिए मैं ये क्लास 10th का साइंस बुक ख़रीदा। तो इसके कुछ पेजेस आप देख लीजिए अंदर के, तो बढ़िया है, कलरफुल में है, डायग्राम वगैरह सब बढ़िया है। और जैसा कि आप लोग एनसीईआरटी का जानते ही है, जो थोड़ा सा खुरदरा पेज रहता है, जैसा कि एनसीईआरटी की जो पहचान है वैसा ही बुक है। और सब डायग्राम वगैरह बढ़िया है। और ये बुक के बारे में बात करें कि ये क्या रेलवे के एस्पायरेंट के लिए बेनिफिशियल है, तो हाँ दोस्तों, रेलवे एक ऐसा एग्ज़ाम है ना जिसमें आपका जो साइंस वाला पोर्शन होता है ना, उसमें जो एनसीईआरटी जो रहता है ना, एनसीईआरटी बुक, तो उसका एक एक लाइन से एकदम एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर कोई मान लीजिए कि ये धोने के सोडे का उपयोग, तो इस तरह से अगर है ना, तो आपके ऑप्शंस में या फिर क्वेश्चन में एज इट इज़ एकदम जिस तरह से एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही आते हैं। तो एनसीईआरटी बहुत एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेलवे के एस्पायरेंट के लिए। आप चाहे कोई सा भी बुक ले ले, कोई सा भी मोटा किताब ले ले, लेकिन आपको बढ़िया 30 में 30 स्कोर करना है ना, तो इससे रट के जाना होगा। क्लास 10 और 9 का बुक, इसको बढ़िया से समझ के एक एक स्टेटमेंट को बढ़िया से। और हाँ दोस्तों, इसका जो डायग्राम है, इसका भी डायग्राम मतलब आपका कह सकते हैं ना कि एनसीईआरटी से ही एकदम रिलेटेड रहता है सब चीज़। तो इसका जैसे मान लीजिए ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जैसे ये सब रहता है ना तो हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि एग्जाम में ये सब भी आ जाता है और एज इट इज़ जैसा लिखा हुआ है ना वैसे स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन आ जाता है। तो यही है दोस्तों कि एनसीईआरटी मस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए। और इसके और भी देख सकते हैं पेजेस कुछ इस तरीके से है। तो इसका अब तक का लेटेस्ट एडिशन तो यही वाला है और 2027 से एक अपडेटेड वर्जन आएगा। और क्लास 9 का मेरे पास जो है बुक है वो थोड़ा सा पुराना है, लेटेस्ट वाला उसका अभी तक नहीं आया हुआ। वो 2000 नहीं सॉरी 9 क्लास वाला जो लेटेस्ट वाला है वो अब आ चुका है और उसका नाम है आई थिंक एक्सप्लोरेशन। हाँ, एक्सप्लोरेशन नाम से उसका बुक अभी आया हुआ है, नया लॉन्च हुआ है। और उसमें जो सिलेबस है तो सिलेबस में भी उसमें चेंजेस हुए हैं। और ये वाला तो अब तक यही चल रहा है अभी 2026 में। 2027 में मैंने सुना है कि उसका अगला वाला आएगा, तो वो आएगा तो उस समय उसका भी रिव्यू कर दिया जाएगा। और क्लास 9 वाला जो बुक अभी आ चुका है लेटेस्ट वाला, तो वो अभी मार्केट में आया नहीं, वो धीरे धीरे हर जो स्टेशनरी दुकान होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जैसे ही मेरे सामने के दुकान में जो है वो वहाँ अगर आ जाता है तो मैं उसे ख़रीद लूँगा और उसका भी रिव्यू करूँगा। तो फ़िलहाल तो ये क्लास साइंस के लिए और मैंने इसके इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बता दिया है दोस्तों। तो इसको तो मस्ट पढ़िए आप। और इसके पेजेस मैं दिखा देता हूँ, इसके टोटल कितने पेज हैं। आप 239 पेजेस, तो 239 पेजेस नो नहीं दोस्तों, इसका हाँ यहाँ पे है, यहाँ तक लास्ट है। 241 पेज है और बस इसको तो एकदम पढ़ते ही रहना है, रिवाइज करते ही रहिए, क्योंकि ये नहीं पढ़िएगा ना दोस्तों। और ख़ास करके अगर आप हिंदी मीडियम से है ना, तो जैसे हिंदी में कुछ स्टेटमेंट आता है, क्वेश्चन आता है ना, तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा
क्वेश्चन को समझने में कभी कभी दिक्कत हो जाता है, तो लोग ऐसे उसको फिर हिंदी में उस एग्ज़ाम उसको ये इंग्लिश में फिर कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद और